फाइव लेटर वर्ड्स में अबाव, अबाव मतलब क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो अबाव में कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस? शी हेल्ड हर आर्म अबाव हर हेड। उसने उसका जो आर्म है, यानी कि बाजू को, हेल्ड, होल्ड से हेल्ड बना, मतलब रखा या होल्ड किया, इस तरह से होल्ड से हेल्ड बना। हर हेड, अबाव हर हेड मतलब उसके सर से ऊंचा। उसी तरह से बोर्ड्स ऑफ 31 फीट और अबाव, ये 31 या उससे ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं। अबाव ऑल स्टेज से, इन सब के ऊपर सबसे मेन बात के सावधान रहिए और सेफ रहिए, महफूज रहिए, सुरक्षित। तो स्टे सेफ। फिर उसी तरह से टू एंटर यू मस्ट बी अबाउट द एज ऑफ 21 या 18, कि आपको दाखिला लेने के लिए आपकी उम्र एटलीस्ट, जैसे कि अगर आप लाइसेंस बना रहे हैं, पैन कार्ड बना रहे हैं, या कोई आपका लाइसेंस बनने जा रहा है, या कोई कार्ड है, सामने वाला आपको कह सकता है कि टू एंटर या टू पार्टिसिपेट यू मस्ट बी अबाउट द एज ऑफ 18 या 21। फोर टीम्स आर अबाउट देम इन द टेबल। चार टीम जो है तो ऊपर है टेबल के। फ्रॉम हिज फ्लैट अबाउट द कॉर्नर शॉप। उसका जो फ्लैट है तो वो कॉर्नर शॉप से ऊपर है। द हाउस इज 100 फीट अबाउट द सी लेवल। सी लेवल से 100 फीट ऊपर है घर। तो ये सारे अबाव के ऊपर आते हैं। अबाव मतलब है ऊपर। उसी तरह से अबाव द क्लाउड्स मतलब बादलों के ऊपर, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं टर्म्स। देयर इज अ मिरर अबाव द सिंक। ऐसे में अबाव रोज ऑफ स्टोर्स। अबाव मतलब किसी भी चीज के ऊपर होगा। अबाव द मेडिकल। उसके बाद में है अबाउट। तो अबाउट का मतलब कोई किसी चीज के बारे में, या फिर अतराफ में, अराउंड, ऐसे भी आता है बाद में। तो अबाउट के बारे में, उसके बारे में हम जानते हैं उसके सेंटेंसेस कि कैसे बनेंगे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट। रक्स वर स्टोन अबाउट द हॉल। इट्स अबाउट माई सन। कि मेरे बेटे के बारे में। शी लुक्ड अबाउट द रूम। उसने रूम के जो है तो अतराफ में देखा। तो अबाउट में यहाँ पर अतराफ में आ जा रहा है। देयर वॉज नो वन अबाउट, कि अतराफ में कोई नहीं था। तो अतराफ भी ऐसे होता है उसका मतलब, और कभी कभार होता है के बारे में। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में? इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन। ये सब कुछ मतलब फन के बारे में या उसके तरह है। आई हैव जस्ट अबाउट द इनफ ऑफ फन। डू यू नो अबाउट इट, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो ऐसे हम कह सकते हैं डू यू नो अबाउट दैट, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं अबाउट। और अतराफ में भी इस तरह से इस्तेमाल में आ जाएंगे, के बारे में या फिर अतराफ में। उसी तरह से आफ्टर। हाँ, आफ्टर मतलब क्या होगा? बाद। आफ्टर मील, आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच, आफ्टर हैविंग भी बोल सकते हैं। हैविंग के
फला चीज लेने के बाद। तो आफ्टर द वीक आफ्टर आई वॉज बैक एट स्कूल, एक हफ्ते बाद मैं स्कूल आया। दैट्स द हाउस देर आर आफ्टर देर वीक आफ्टर आई लॉस्ट माई जॉब आफ्टर ऑल। कभी कभार आफ्टर ऑल भी आता है कि मतलब सब चीज हो जाने के बाद या फिर आखिर में, ऐसा भी होता है। जैसा मिसाल के तौर पे आफ्टर ऑल वी डिड फॉर यू, के मतलब आखिर में हम लोगों ने तुम्हारे लिए कर दिया। इट्स मी ही इज आफ्टर द डे आफ्टर। डे आफ्टर मतलब ऐसा कि डे आफ्टर टुमारो ऐसे आता है, तो मतलब आने वाले कल को भी कहते हैं डे आफ्टर, यानी कि डायरेक्ट टुमारो यानी कि कल आने वाला दिन। और डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों को कह दें जाएगा। तो आफ्टर इसमें भी इस्तेमाल होता है। डोर आफ्टर यू, प्लीज शट द डोर आफ्टर यू, कि तुम्हारे बाद के डोर को बंद कर दो। तो ये सारा आफ्टर आता है, आफ्टर द स्टॉर्म, यानी कि तूफान के बाद। वी वॉच द गैदर्ड क्लाउड्स रोल अक्रॉस द हिल एंड आउट ऑफ साइट। तो ऐसी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर में। तो आफ्टर ऑल मतलब आखिर में, और आफ्टर मतलब बाद में। आफ्टर के बाद में है एग्री। तब एग्री कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, एग्री मतलब रजामंदी वगैरह में, राजी होने में। तो रजामंदी ऐसे लिखते हैं। आर यू एग्री, यस आई एग्री। ऐसे बहुत सारे ऐप में भी इस्तेमाल होता है कि वो आपसे परमिशन ले लेते हैं कि आप फोटोज या फिर आपके वीडियो या फिर वॉइस कॉल वगैरह सब शेयर करेंगे। आप उसको एग्री एग्री करके आगे बढ़ते हैं, और फिर वो कैच कर सकते हैं आपकी वीडियो ऑडियो, और गैलरीज को एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट, एग्री से एग्रीमेंट भी बनता है। मतलब एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि शॉप लेते वक्त में हो सकता है रेंट एग्रीमेंट के, मतलब रेंट का मुआहिदा, तो मुआहिदे में भी आता है ये एग्रीमेंट, लॉज वगैरह, मतलब कायदे कानून को पालन करते हुए में एग्रीमेंट। तो आई कुडंट एग्री मोर, कि मैं और ज्यादा एग्री नहीं हो सकता। आई एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, अगर ऐसा बोलना है तो आई एग्री विथ यू। आई डिडंट एग्री विथ मी ऑन व्हाट्स वाज कॉजिंग द पेन। फर्स्ट एग्री द डेट देन स्टार्ट प्लानिंग, कि पहले तो क्या कीजिए कि डेट को मतलब एग्री कीजिए, और बाद में फिर स्टार्ट कीजिए कोई भी चीज़ की प्लानिंग। दे विल नेवर एग्री टू दैट, कि वो कभी जो है तो एग्री नहीं होंगे। दे ड्यूरी फेल टू एग्री। आई एट समथिंग दैट डिडंट एग्री विथ मी, कि मैंने कुछ ऐसा खा लिया जिससे मतलब मदद नहीं हो रही, या फिर डिडंट एग्री विथ मी, तो ऐसे में भी आ सकता है एग्री। तो आर यू एग्री वगैरह ऐसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं एग्री के लिए। उसके बाद के टर्म समझेंगे। यहाँ तक लिखते चलना है। एग्री के बाद है अब फ्रॉड। फ्रॉड मतलब क्या होता है? चौड़ा या फिर बड़ा, जैसे ब्रॉड डोमेन्स, ब्रॉड विजन, ब्रॉड थिंक। तो ब्रॉड जो होता है, ही सेट ऑन द हॉर्स ब्रॉड बैक, कि वो एक घोड़े की मतलब जो चौड़ी सीट है बैठने की जगह, वहां पर वो बैठा है। द वैली इज 3 miles लॉन्ग एंड हाफ अ माइल ब्रॉड। ये जो वैली है, तो वो क्या है, 3 मील जो है तो लंबी है और आधा मील चौड़ी है। हिज फेस ब्रोक इनटू अ ब्रॉड ग्रीन। द ब्रॉड ह्यूमर, ऐसे कर सकते हैं इस्तेमाल, इन द ब्रॉड टर्म, दैट इज करेक्ट। ब्रॉड टर्म्स में ये सही है। ही हैज ब्रॉड शोल्डर्स, उसके ब्रॉड शोल्डर से चौड़े बोलने के लिए। द चॉइस इज फेयरली ब्रॉड, मॉन्यूमेंट इज 12 फीट ब्रॉड द बेस। ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रॉड के लिए।
वी वॉक डाउन अ ब्रॉड एवेन्यू लाइन विथ ट्रीज। ब्रॉड एवेन्यू लाइन जो थी ट्रीज के नीचे, वहां से गुजरे। तो ब्रॉड यानी कि चौड़े में ऐसे इस्तेमाल होगा। उसके बाद में ब्रॉड के बाद में है ब्लैक। ब्लैक, तो ब्लैक मतलब क्या होता है? काला। अब इस पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? ब्लैक टीवी होती है, ब्लैक शर्ट होता है, ब्लैक मोपेड। हाँ, ब्लैक कलर। तो ऐसे चीजें होती है, तो सारे ये ब्लैक के ऊपर अब आपको सेंटेंस बनाना है। ही हैड थिक ब्लैक हेयर, के उसको जो है तो थिक, मतलब थिकनेस जो कहते हैं कि थोड़ा सा मोटा। तो घने, ही हैड थिक ब्लैक हेयर, कि उसको थोड़े घने बाल है उसके, ऐसा कहना है। तो ही हैड थिक ब्लैक हेयर। तब यहाँ हेयर्स नहीं आएगा, हेयर आएगा सिर्फ। ठीक है, हमने इससे पहले देखा था कि हेयर जो है तो एक सिंगुलर वे में इस्तेमाल होता है। आई वियर अ लॉट ऑफ ब्लैक, मैंने बहुत ज्यादा ब्लैक पहना। ही वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक, उसने ड्रेस इस तरह से किया था सारा ब्लैक। शी वॉज वियरिंग अ ब्लैक कोट विथ अ वाइट कॉलर, एक वाइट कॉलर थी उसके साथ उसने एक ब्लैक कोट पहना हुआ था। वी एडॉप्टेड अ लिटिल ब्लैक किटन, कि हमने जो है तो क्या किया कि एक लिटिल ब्लैक किटन, मतलब कि थोड़ी हल्की काले रंग की किटन को जो है तो अडॉप्ट किया। कैट के बच्चे को किटन। वैसे ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजों में इस्तेमाल होता है ब्लैक। ब्लैक के बाद अब है ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होगा? नहीं, ब्रेव यानी कि होगा बहादुर। हाँ, तो ये बहादुर ऐसे इस्तेमाल होगा। तो बहादुर के लिए ब्रेव मैन, ब्रेव बॉय, ब्रेव गर्ल। तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं कि शी थॉट ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, कि बहादुरों के बहादुर को क्या कहेंगे? ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। शी थॉट, उसने ऐसा सोचा, उसको ऐसा लगा। दे मेड अ ब्रेव अटेम्प्ट टू सेव द चाइल्ड, उन्होंने एक बहुत बहादुरी वाला कदम उठाया चाइल्ड को सेव करने। हिज मेडल्स मेड अ ब्रेव शो, उसके मेडल ने एक ब्रेव शो किया। ही पुट अप अ ब्रेव फाइट बिफोर लॉजिंग, कि हारने से पहले उन्होंने बहुत एक बहादुरी से मुकाबला किया। शी वॉज वेरी ब्रेव अबाउट द होल थिंग, वो बहुत बहादुर थी सारी चीजों में। इट्स वेरी ब्रेव ऑफ देम टू से इन एनी वे अ न्यू टैक इन दी। ऐसे बहुत सारे अब इस्तेमाल कर सकते हैं बहादुर के लिए। ब्रेव सोल्जर वगैरह भी होता है। फिर ब्रेव एज लायंस, आप उसको आप शेर बब्बर से मुशाबियत दे सकते हैं कि आर्मी मेंस आर एज ब्रेव एज लायंस, ये किसी की तुलना की जा रही है अगर, कि लायंस की तरह पे, एज ब्रेव एज लायंस। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्रेव पर बहादुर। उसके बाद है ब्रेव के बाद में ब्राइड। ब्राइड मतलब क्या हो जाएगा? ब्राइड, तो ब्राइड मतलब दुल्हन, BRIDE, ब्राइड, दुल्हन।
तो इसके ऊपर कैसे सेंटेंसेस बनेंगे? और दूल्हे को फिर ग्रूम बोल सकते हैं, ग्रूम। हाँ जी, ऐसे लिखेंगे, GROOM, ग्रूम। फिर दूल्हा, ये भी 5 लेटर में आ रहा है। तो जैसे कि ब्राइड एंड ग्रूम बहुत सारा आपने देखा होगा। यू में द ब्राइड हैज नॉट येट अराइव्ड एट द चर्च, के मतलब ब्राइड अभी तक मतलब पहुंची नहीं, द ब्राइड। तो ये ब्राइड के ऊपर ब्राइड एंड ग्रूम इस तरह से इस्तेमाल होता है। ब्राइडल पार्टी हो सकती है कि ब्राइडल पार्टी वॉज एट माई हाउस विद माई वाइफ, ब्राइडल पार्टी एक रखी गई थी। तो ये सारे ब्राइड पर इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि ब्राइडल बुके वॉज मेड अप ऑफ रेड रोसेस, कि ब्राइडल बुके जो होते हैं तो वो रेड रोसेस के मिलके बनाए गए। तो ये ब्राइड के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। ब्राइड, ब्राइड इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसे बहुत सारे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राइड्स हेयर के ऊपर, उसी तरह से ब्राइड की स्किन के ऊपर, उसके आइज के ऊपर। तो ब्राइड एंड ग्रूम इस तरह से इस्तेमाल होता है। उसके बाद ब्रेन, ब्रेन मतलब होता है दिमाग। इस पर कुछ सेंटेंसेस कैसे यूज करेंगे? जैसे यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग यूज करो। हाँ, और ब्रेन वॉश अगर हो गया तो ब्रेन वॉश मतलब उसको मतलब ब्रेन वॉश कर दिया गया, यानी कि बहका दिया गया, या फिर हाँ ब्रेन वॉश यानी कि डायरेक्टली क्लीन, कुछ और ऊट पटांग सिखाया गया, ब्रेन वॉश किया गया, ऐसे कह सकते हैं। तो आई हैव अ गुड ब्रेन, ऐसा कह सकते हैं। अगर आई हैड अ गुड ब्रेन एंड द टीचर लाइक मी, कि मेरे पास अच्छा दिमाग था जिसकी वजह से टीचर ज्यादा मुझे पसंद करते थे। ब्रेन बिहाइंड द स्कीम, ब्रेन्स ऑफ गैंग, ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेन के ऊपर। तो ये हो जाएगा ब्रेन पर। उसी तरह से ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा। तो ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड किड। वैसे ही अगर उसको बड़े सेंटेंसेस बनाए, अ वर्ल्ड ऑफ ब्लाइंड चांस, ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख से अंधा होने में। आई गॉट आई गॉट हिट ऑन माई ब्लाइंड साइड, हिट लगी मुझे ब्लाइंड साइड पर। आई वॉज नो नाउ ब्लाइंड इन वन आई, तो एक आंख से अंधा हो जाने को कहेंगे कि ब्लाइंड इन वन आई। दे ट्राई टू ब्लाइंड यू विथ साइंस, साइंस के जरिए उन्होंने तुम्हें अंधा करने की कोशिश की है। अप्लाइड टेस्टिंग ऑफ 8 सिरप्स, के ब्लाइंड टेस्टिंग करना है 8 सिरप का, 8 कोल्ड ड्रिंक्स का। अप्लाइड टेस्ट ऑफ 8, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ही वॉज इन अ ब्लाइंड पैनिक, फिर दे लेफ्ट इन ब्लाइंड पैनिक। ही वॉज ब्लाइंडेड एज अ चाइल्ड इन टेरिबल फायर,
बहुत सारे सेंटेंसेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी वेंट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 67, कि वो 67 में ब्लाइंड हो गई, अंधी हो गई। ब्लाइंड के बाद में है बिगिन। बिगिन मतलब शुरू करना, और बिगन एक होता है मतलब शुरू किया। बिगिन, बिगिन, बिगन और बिगन, एक और आता है। बिगन मतलब शुरू किया हुआ। बिगिन मतलब शुरू करना, लेट्स बिगिन। और बिगन मतलब शुरू किया हुआ, और ये भी बिगन। तो लेट्स बिगिन द न्यू जार ऑफ जैम, कि नया जार का जैम को शुरू करते हैं। आई डोंट नो वेयर टू बिगिन, कहाँ से शुरू करें मुझे नहीं पता है। प्राइस बिगिंस इन जस्ट 20 रुपीज, कि प्राइस सिर्फ 20 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं। रूम्स बिगिंस विद जस्ट 2500 रुपीज, 2500 से रूम से स्टार्ट हो रहे हैं। वर्क इज शेड्यूल्ड टू बिगिन इन जून, काम शुरू होने जा रहा है इस जून में इसका। आई विल हैव टू बिगिन अगेन, मुझे फिर से शुरू करना होगा। आई एम नॉट रेडी टू बिगिन अ न्यू रिलेशन, मुझे अभी मैं शुरुआत नहीं करना चाह रहा नई दोस्ती। प्राइस बिगिंस, तो ऐसे बिगिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में BEGAN वाला जो बिगन है, तो उसको दो चीजें हैं। उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? बिगन, तो इस तरह से ऐसे began, कहेंगे, बिगन। और इस पर हम बनाएंगे सेंटेंसेस। बिगन, तो बिगन, आई वॉज द वन हु बिगेन इट ऑल, कि मैं था जिसने ये सब शुरू किया था। ही बिगेन, उसने शुरू किया था। आई बिगेन लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब लास्ट मंथ, कि मैंने शुरू किया था ढूंढना एक नई जॉब के लिए पिछले महीने। ही बिगेन एज अ ड्रमर, उसने शुरुआत कैसे की थी? एक ड्रमर से, तबला बजाता था। द प्लेन बिगेन इस its descent, she began a long speech about her research. They got married before the war began. जंग छिड़ने से पहले उनकी मैरिड हो गई थी। द डे बिगेन बैडली, कि दिन की शुरुआत बहुत बुरी तरह से हुई थी। इट बिगेन एज गुड आइडिया बाय अ स्मॉल बट डिटरमाइंड ग्रुप ऑफ। ही बिगेन एज अ पोर्ट फोटोग्राफर, तो ये सब बिगेन के ऊपर होगा। इट बिगेन टू रेन बिफोर आई गॉट होम, कि मेरे घर जाने से पहले बारिश शुरू हो गई थी। ऑल ऑफ स्टूडेंट, शी बिगेन टू लाफ, सारे स्टूडेंट में से उसने हंसना शुरू किया। आफ्टर ही फिनिश्ड सफर, ही बिगेन टू रीड द नॉवेल, सफर खत्म करने को उसने नॉवेल पढ़ना शुरू किया। हैड हार्डली लेफ्ट होम व्हेन इट बिगेन टू रेन हेवीली, के घर छोड़ना मुश्किल हो गया जब बारिश बहुत तेज बरसने लगी। इस तरह। उसके बाद में बिगन, तो बिगन मतलब ये वाला कौन सा है? शुरू किया हुआ। तो इसको कैसे कहेंगे बिगन को? begun, शुरू कर दिया जो ऑलरेडी। जस्ट बिगन, योर प्रॉब्लम हैव ओनली जस्ट बिगन, कि तुम्हारे प्रॉब्लम अभी अभी सिर्फ शुरू हुए, तो मतलब ऑलरेडी जो शुरू करने वाला काम। इंग्लिश स्पोकन के बारे में बोल सकते हैं कि हैव ओनली जस्ट बिगन, कि सिर्फ शुरुआत हुई है, ऐसा कह सकते हैं। द नॉवेल वॉज बिगन बाय द ऑथर बट फिनिश बाय हिज डॉटर, के ऑथर ने सिर्फ नॉवेल शुरू किया था लेकिन फिनिश उसकी डॉटर ने किया था। आई गॉट द जॉब एंड आई बिगिन वर्क ऑन मंडे, तो ये मैं शुरू करूँगा काम, बट
दे बोथ बिगन। तो बिगन में इस तरह से आएगा, बिगिन बिगन, शुरू कर दिया, इस तरह। बिगन के बाद में है बिलो। बिलो मतलब क्या होता है? नीचे। तो बिलो का इस्तेमाल कैसे होगा? बिलो जब हम कहते हैं, आई विल गो बिलो एंड फिक्स एज अ ड्रीम, हिज नेम इज बिलो माइन ऑन द लिस्ट। कि उसका नाम क्या है कि मेरे नाम से नीचे है लिस्ट में। पुट इट ऑन द शेल्फ बिलो, इस शेल्फ में जो है तो नीचे की तरफ रखो। मोस्ट ओल्डर हाउसेस विल हैव अ क्रॉल स्पेस बिलो द बोर्ड्स, के बोर्ड्स के नीचे ओल्डर हाउस में क्रॉल की स्पेस होती थी। जस्ट बिलो द पॉकेट वॉज अ स्टेन, के पॉकेट के थोड़ा नीचे क्या है कि एक धब्बा है। टू मैनी आर डूइंग वर्क विच इज एट लीस्ट अ ग्रेड बिलो देयर स्किल, कि उनके इस ग्रेड से निचला है जो लोग काम कर रहे हैं। आई वेंट बिलो टू रेस्ट, नीचे गया मैं रेस्ट करने, बिकॉज आई वुड बी ऑन वॉच लेटर। द पीपल बिलो कुड नॉट सी, के पीपल नीचे दिखाई नहीं दे रहे। द शिप सैंक बिलो द सरफेस, डूब गई सिंक बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे। शिप, द टर्म्स बिलो देम इन द टेबल आर कैचिंग अप। तो बिलो का इस्तेमाल होता है ऐसे नीचे। द पेंसिल रोल्ड ऑफ द डेस्क एंड फेल टू द फ्लोर बिलो, के नीचे फ्लोर पर गिर गई पेंसिल। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10, के बिलो एज ऐसा आता है कि उसके निचली एज, तो ऐसे में इस्तेमाल होता है बिलो। तो बिलो मतलब ऐसा नीचे हो जाए। और बाउंड मतलब क्या होगा? एक होता है बाइंड। तो बाइंड 4 लेटर वर्ड हो गया। बाइंड मतलब बांधना, और बाउंड ये 5 लेटर वर्ड में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? बांधा। तो बाइंड से बना बाउंड। इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? दे बाउंड हर हैंड्स एंड फीट, उन्होंने उसके हाथ और पैर को बांधा। बाउंड। वैसे बोलते हैं कि बॉन्डिंग अच्छी है, तो मतलब बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसे में भी आता है। आई एम बाउंड टू टेल द ट्रूथ, कि मैं बंधी बांधक टाइप में हूँ कि सच्चाई बता सकूं, मतलब मैं बता नहीं सकता, कुछ बंदिश है। वी ब्रॉडेड अ फ्लाइट, बॉन्डेड बॉन्ड फॉर होम। वी बोर्डेड अ फ्लाइट, हमने एक फ्लाइट को बोर्ड किया, बॉन्ड फॉर होम, जो घर से जुड़ी हुई थी। इट्स बाउंड टू फील स्ट्रेंज एट फर्स्ट, कि बॉन्डिंग नहीं हो पाती, फील स्ट्रेंज होता है फर्स्ट टाइम। द शिप वॉज स्टैंडर्ड एट अ स्ट्राइक बाउंड पोर्ट। आई एम बाउंड टू डू व्हाट आई कैन टू हेल्प। आई एम बाउंड टू से दैट आई हैव सम डाउट्स, कि मैं बंदिश मतलब एक नहीं कह पा रहा, कि मुझे कुछ डाउट्स है। बहुत सारी चीजों में ऐसे बाउंड का इस्तेमाल होता है। शी बाउंड टू हर फैमिली, कि वो उसकी फैमिली से जुड़ी हुई है, तो जुड़े होने में ऐसे आता है। इट्स बाउंड टू रेन सून, कि जल्द बारिश होने वाली है। इट्स बाउंड टू बी ग्रेट पार्टी, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीबडी, एवरीवन इज बाउंड टू मेक मिस्टेक सम टाइम, कि कभी कभार सबसे गलती हो जाती है। ही इज बाउंड टू नो, ऐसे हम बाउंड मतलब बांधा, बांधना मतलब बांधा हुआ। बाइंड मतलब बांधना, और बांधा हुआ में इसमें इस्तेमाल कर सकते हो बाउंड। या फिर ऐसे भी होता है कि बाउंड बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जो बना होता है, तो लिमिट में भी आता है।
लिमिट या फिर हद बांध। जैसे आपको जैसा बताया गया था कि बंदिश में है, तो हद बांधना, लिमिट या हद में रहना, हद बांध। तो बाउंड से फिर वो बाउंड्रीज वगैरह बनी है, बाउंड्रीज। हर कंट्रीज की अपनी अपनी बाउंड्रीज है, तो मतलब उसकी हदें हैं, सरहदें। तो ये सारे लिमिट, बाउंड्रीज ही आ जाएंगे। तो ये 5 लेटर वर्ड्स थे। इसके अगले जो वर्ड्स हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।